भाइयों बहनों माताओं प्रिय बच्चों सभी देशवासियों, भगवान का वास सबके हृदय में है। जो भक्त होता है, भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या हैं और उनका नाम क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए। बादशाह ने बिरबल से कहा, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो बिरबल कहता है ये जवाब तो हमारा बेटा दे देगा आपको। कहा बहुत अच्छी बात, बुलाओ। बेटा आया, कहा राजन आपका प्रश्न है भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका नाम क्या है? तो बेटा कहता है बादशाह जी, जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है कि जो प्रश्न का उत्तर देता है वो बड़ा होता है? कहा जो उत्तर देता है वो बड़ा है। तो आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे बैठा हूं, ऐसे कैसे होगा प्रभु? मैं उत्तर तब दूंगा जब आपकी गद्दी पर मैं बैठूं, आप नीचे आइए बैठिए तब तो दूंगा। बादशाह नीचे आ गया, बैठ गया और जो बालक था वह गद्दी पे बैठ गया बादशाह के। अब बादशाह पूछता है बताओ भाई। कहा यही तो भगवान करते हैं, राई से पर्वत कर देते हैं, पर्वत को राही कर देते हैं, वो किसको क्या कर देते हैं, किसको क्या कर देते हैं। आप राजा थे, अभी भिखारी बन गए, नीचे बैठ गए ना, मैं राजा बन गया हूं। यही तो भगवान करते हैं, रंग को राजा बना देते हैं और राजा को रंग कर देते हैं, ये भगवान का काम है। बादशाह को बड़ी खुशी हुई कि वाह भाई वाह, भगवान रहते कहाँ हैं? तो कहा रहते हैं सबके हृदय में। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परमात्मा जैसे दूध के अंदर में मक्खन छिपा है, ऐसे ही भगवान सबके प्राणों के अंदर में उसका वास है। इसलिए भगवान को कहा है, भगवान का नाम प्रणव है। प्रणव माने प्राणों को जो चलाने वाले हैं वो भगवान है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दया में, तुमको मैं कुमति कैसे मिलूं प्रभु? तो भगवान कह रहे मेरे मिलने का तो सही तरीका है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। आगे बोलो, संतन की सेवा आप करते हैं क्या? संतों के नजदीक जाइए। तद विधि प्रणिपाते परिप्रसन्न सेवया उपदेशन कीते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भगवान कह रहे हैं संतों के पास जाओ, संविधा लेके जाओ और उनसे पूछो बच्चा मां की पेट में क्या नाम जपता है। वो बच्चे की बात, वो परमात्मा के बारे में वो संत तुम्हें बता देंगे। लेकिन जाकर संविधा लेके जाइए, प्रणाम कीजिए। भाइयों बहनों, भगवान करते क्या हैं? राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का काम भगवान का है, ये भगवान करते हैं। और भगवान का नाम क्या है? भगवान के करोड़ों नाम हैं। गुणवाचक नाम भगवान के 33 करोड़ हैं, ये भगवान के ही नाम है। परंतु भगवान एक है, उसका नाम भी एक ही है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों के अंदर आपका वास है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सहस्त्र नाम की जपने की जरूरत नहीं है। एक बार भगवान का सही नाम जप लो और सहस्त्र बार जपने की जरूरत नहीं है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। एक बार राम के नाम का जाप कर लो, राम राम नहीं, राम के नाम का। अब राम का नाम तो राम ही है, लेकिन भगवान का नाम जिसका जाप राम भी करते हैं, यह समझना पड़ेगा।
जो राम के प्राणों को चला रहा, जो सबके प्राणों को चला रहा, वह है भगवान। भगवान गाड़ी मान माने चलाने वाला। रामचरितमानस में भगवान शंकर की बात सुन करके मां पार्वती को आश्चर्य हुआ। सहस्र नाम सम सुनी शिव बानी, जपी जेहि प्रिय संग भवानी। सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेहि प्रिय संग भवानी। जपी जेहि प्रिय संग भवानी। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नाम प्रभाव जान शिव नीको। काल कूट फल दीने अमेको, काल कूट फल दीने अनेको। भाइयों बहनों, जब मां पार्वती इस बात को सुना कि सहस्र बार जपने की जरूरत नहीं है, एक बार नाम जप ले। सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम बरानने। एक बार राम के नाम को, जिसका जाप भगवान भी करते हैं, राम तो उनके शरीर का नाम था, कृष्ण भी उनके शरीर का नाम था, शंकर महादेव और शिव भी उनके शरीर का नाम था। भगवान का नाम समझना पड़ेगा। इसलिए शिव पुराण के अंदर में भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती 26 अध्याय के 33 श्लोक में आप पढ़ेंगे, वहां भगवान शंकर कह रहे हैं, शब्द ब्रह्म ना जानन्ति पापी नस्ते कुबुद्धयः। उमा संगीता को पढ़ना। 26 अध्याय के 33 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भगवान का नाम शब्द ब्रह्म है पार्वती। शब्द ब्रह्म ना जानन्ति पापी नस्ते कुबुद्धयः। उस शब्द ब्रह्म को जो नहीं जानता वह पापी आत्मा है। कौन पापी आत्मा है? जो परमात्मा के नाम को नहीं जानता, वही तो पापी आत्मा है। पापी कौन है? सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ लोगों के यहां ये चीज प्राप्त होती है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, जब मां पार्वती इस बात को सुना कि सहस्र बार जपने की जरूरत नहीं, एक बार नाम जप लो, तो पार्वती का प्रभु नाम क्या है? तब मां पार्वती को शंकर भगवान ने, जिसका जाप स्वयं शंकर भगवान करते हैं, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। समुद्र मथन जब हुआ तो वहां से विष निकला था घड़े में, त्राहिमाम होने लगी। उस विष ने सारे विश्व के अंदर में अशांति फैला दी। तो भोलेनाथ जी के पास गए सब लोग, कहा प्रभु रक्षा करो। और भोले बाबा ने क्या किया? शंकर भगवान ने क्या किया? उस अमृत को, उस विष को अमृत बना दिया। नाम का प्रभाव जाना जब शंकर भगवान ने, तो विष जो था वो अमृत बन गया। भगवान शंकर ने उस विष को पी लिया, घड़े को पी गए उस विष को। और जब पिया तो सिर्फ गले तक गया, अंदर नहीं गया, तो गला नीला पड़ गया। इसलिए तब से उनको नीलकंठ नाम से लोग पुकारने लगे। मीरा ने जब भगवान के नाम को जाना, तो जो विष था, जहर था,
वह अमृत बन गया। नाम का प्रभाव इतना जबरदस्त बताया है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को, अमृत का फल देने लगे जो जहर कालकूट था। वो नाम क्या है भाइयों? वो नाम तो आपको समय के सदगुरु की शरण में जाए बिना हो ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकते आप। इसलिए समय का सदगुरु त्रेता में रहे, द्वापर में रहे, सतयुग में रहे, और आज भी समय का सदगुरु आया हुआ है। आप पहचान नहीं पा रहे तो हम क्या करें? समय का सदगुरु जो होता है वह ज्ञान देता है। बच्चे ने मां की पेट में क्या भजन किया, कौन से नाम का सुमरण किया? वहां तो आंख नाक कान मुंह बंद थे। फिर बच्चे ने खाया क्या? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भागवत के अंदर में आया है कि सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 5 महीने में बच्चे का पूरा शरीर रचना बन जाती मां की पेट में, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है। तो जब 5 महीने में शरीर की रचना बन गई तो पूरे शरीर में मशीनें भी तो तैयार हो गई, तो क्या भूख नहीं लगेगी बच्चे को? जब नई मशीन है तो हम देखते हैं सुबह खाते हैं, शाम को फिर भूख लग जाती है। तो जब हमारी इस उम्र में भी हमें भूख लगती है तो बच्चे की तो नई मशीनें थी, फिर वहां क्या खाया उसने, ये समझना पड़ेगा। मां जो खाती है बच्चे को मिलता है, अरे भाई गलत बात है ये। मां खाती है बच्चे को कैसे मिलेगा? मां जो विचार करती है, सुमरण करती है, वो बच्चे को मिलता है, बाकी भोजन मां जो करती है बच्चे को नहीं मिलता। अभिमन्यु कहता है, मैंने मां की पेट में चक्र बेहू तोड़ना सीखा है पापा, जब आप मम्मी को बता रहे थे, परंतु मम्मी के सोने के बाद में वापिस कैसे आना ये मुझे पता नहीं। इसलिए मां की पेट में बच्चा क्या नाम सुमरण करता है, समय का सदगुरु के पास बिना जाए हो नहीं सकता। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। शंकर जी के समान क्यों ना आप हो जाओ, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए समय का जो सदगुरु होता है वह ज्ञान के दाता होते हैं। सतयुग में आए, चक्र शंख गदा पदम, ये विष्णु भगवान के हाथ में 4 है। क्या है ये? आप समझा क्या आपने? रामचरितमानस के अंदर में लिखा तुलसीदास जी ने, सुनहि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल चत तनो, साधु समाज प्रयाग। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल 4। 4 फल क्या है? सुनहि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो समझता है, सुनता है और मज्जन करता है, समझता है बात को, कौवा वृत्ति का मनुष्य हंस बन जाता है, कौवा वृत्ति का कोयल बन जाता है, कोयल से हंस बन जाता है। ये सत्संग का फल है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, भगवान का जो नाम है वो वाणी में आता ही नहीं। बच्चा मां की पेट में कोई भाषा बोलता ही नहीं था, वहां मौन था। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर ही विधि राना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता वड जोगी। वहां बच्चा बक्ता भी था और बिना बानी के बोलता भी था, और बिना उसके खाता था, पीता था, देखता था। ये रामायण के अंदर में तुलसीदास जी लिखते हैं। इसलिए भगवान का नाम जो है वो प्रणव है। प्राणों को जो चलाता है, राम जी के प्राणों को चला रहा है, शंकर जी के प्राणों को चला रहा है। जय महेश मन मानस हंसा,
जो शंकर के प्राणों में हंस निवास कर रहे हैं, जानना पड़ेगा आपको। हंस माने पक्षी नहीं होता है, हंस माने परमात्मा। इसलिए वो परमात्मा का नाम समय का सदगुरु के पास जाओगे तभी उसका ज्ञान हो पाएगा, नहीं तो आप नहीं हो पाएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे आप। और बच्चा खाता पीता क्या है, वहां पर अमृत का पान करता है। अब वो कैसे करता है, मुंह बंद है तो, ये समझने की चीजें हैं। इसलिए 4 फल के मतलब है मौसम्बी, अंगूर, नारियल और संतरा नहीं है। लहई 4 फल अछत तनु, इस शरीर के अंदर में वो 4 फल हैं जो कभी सड़ते नहीं है, अछत हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता है। वो फल क्या है, उन्हीं फलों को रामचरितमानस में कह रहे, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल 4, जो 4 फलों के देने वाले सदगुरु आप हैं। आपके चरणों में मेरा सेवक का प्रणाम है। ये पदार्थ सुझाने पड़ेंगे आप। इसलिए कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, कबीर साहब कहते, करोड़ों नाम को जपते रहो, आपका भला नहीं होने वाला है। आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई, जो आदि नाम है, सनातन है, उसको कोई बिरला ही जानता है। और जानेगा वही जो समय के सदगुरु की पहचान कर लेगा। समय का डॉक्टर, समय का राजा और समय के सदगुरु, ये 3 जिसने पहचान लिए, जीवन उसका धन्य हो जाता है। इसलिए समय के सदगुरु कौन है इस युग में? सतयुग में विष्णु थे, विष्णु भगवान थे। त्रेता में श्री रामचंद्र जी थे, द्वापर में श्री कृष्ण जी थे सदगुरु। आज के जो सदगुरु हैं, वर्तमान के सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। जब तक आप इनके शरण में नहीं जाएंगे, संतों के शरण में नहीं जाएंगे, आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप नाम जपते रहिए। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुखमाए, मनवा तो चहुदिश फिरे, यह तो सुमरण नाए। इसलिए भाइयों, एक भजन सुना के मैं बंद कर रहा हूं और आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि समय के सदगुरु पूरे भारतवर्ष के अंदर उनके स्थान है, आश्रम है, जहां पर संतगण रहते हैं। आप 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली में पता कर लीजिए, वहां से आश्रम के पते हर जिले में आपको लग जाएंगे। नंबर आप है 01128315232। इस पे आप फोन करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपको आश्रम का पता मिल जाएगा। 01128315232, इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, आपके सब आश्रम को पता चल जाएगा। यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं, इस ज्ञान को जरूर जानना चाहिए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जब तक सदगुरु मिले न साचा, गुरु बनाओ 7 और 5। इसे भजन है, नाम जपने की बेला है ये तन, प्रभु चरणों में लगा ले तू ऐ मन। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। हंस का नाम जपना पड़ेगा। सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी।
साथ संतों का देना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, नाम जपने की बेला है ये तन, नाम जपने की बेला है ये तन। प्रभु चरणों में लगा ले तू है मन, प्रभु चरणों में लगा ले तू है मन। ऐसी बेला अगर टल गई तो, ऐसी बेला अगर टल गई तो, ऐसी बेला अगर टल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ऐसी बेला अगर टल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ऐसी बेला अगर टल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ऐसी बेला टल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी। नाम में प्रभु के अनुपम उजाला, नाम में प्रभु के अनुपम उजाला, प्यारा संगीत अमृत का प्याला, प्यारा संगीत अमृत का प्याला। प्यास पीकर अगर ना बुझाई, जय हो प्यास पीकर अगर ना बुझाई, उम्र भर प्यासा मरना पड़ेगा। अगर ना बुझाई, प्यास पीकर अगर ना बुझाई, उम्र भर प्यासा मरना पड़ेगा। अगर ना बुझाई, उम्र भर प्यास मरना पड़ेगा। सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी, जय हो सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी। साथ संतों का देना पड़ेगा। सदगति चाहता है तो अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा। सदगति चाहता है तो अपनी। कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये नर्तन मिला है। करके कृपा प्रभु ने दिया है, करके कृपा प्रभु ने दिया है। जो किया ना भजन उस प्रभु का, जो किया ना भजन उस प्रभु का, तुमको नरकों में सड़ना पड़ेगा। जो किया ना भजन उस प्रभु का, तुमको नरकों में सड़ना पड़ेगा। जो किया ना भजन उस प्रभु का, तुमको नरकों में सड़ना पड़ेगा।
सतगुरु की करनी पड़ेगी, वो सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी, साथ संतों का देना पड़ेगा, सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी। आज सतगुरु हंस के द्वारे, आज सतगुरु हंस के द्वारे, घट में ज्योति दिखा देंगे प्यारे, घट में ज्योति दिखा देंगे प्यारे, भेद वेदों का खुल जाएगा सारा, भेद वेदों का खुल जाएगा सारा, सर को चरणों पे रखना पड़ेगा, भेद वेदों का खुल जाएगा सारा, सर को चरणों में रखना पड़ेगा, भेद वेदों का खुल जाएगा सारा, सर को चरणों पे रखना पड़ेगा, भेद वेदों का खुल जाएगा सारा, सर को चरणों में रखना पड़ेगा, सदगति चाहता है तो अपनी हंस का नाम जपना पड़ेगा, सदगति चाहता है तू अपनी, सदगति चाहता है तू अपनी, सदगति चाहता है तू अपनी, हंस का नाम जपना पड़ेगा, हंस का नाम जपना पड़ेगा, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी, सेवा सदगुरु की करनी पड़ेगी, साथ संतों का देना पड़ेगा, सेवा सतगुरु की करनी पड़ेगी, साथ संतों का देना पड़ेगा, सदगति चाहता है तो अपनी, संतों का देना पड़ेगा, सदगति चाहता है तो अपनी। सतगुरुदेव भगवान की जय, जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो।